नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द बीसीएसयू हॉरर पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग सा है। आज हम आपको इंडिया की 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में शॉर्ट में बताएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत की 10 सबसे डरावनी रहस्यमयी जगहों के बारे में शॉर्ट में बताएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार प्रत्यक्ष को किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार इन 10 जगहों को किसी भी प्रकार के हॉरर टैग एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये हॉन्टेड हैं। इन 10 जगहों में भूतों ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि वहां कोई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला हॉन्टेड प्लेस है सिवाय होटल मसूरी। जी हाँ, सही सुना आपने। ये वही मसूरी है जहाँ अक्सर आप छुट्टियां मनाने जाया करते। तो दोस्तों, अगली बार थोड़ा ध्यान से जाइएगा, कहीं गलती से आप किसी होटल के चक्कर में ना पड़ जाएं। तो बात है सन 1910 की, जब एक ब्रिटिश लेडी जिसका नाम था लेडी गार्नेट आर्मे, वो इस रूम में इस होटल में एज ए गेस्ट रुकने के लिए आई थी। जिस कमरे में वो ठहरी हुई थी, 3 दिन बाद उनकी डेड बॉडी उसी कमरे से बरामद की गई। पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में साफ साफ आया कि उस लेडी की डेथ नेचुरल नहीं थी। असल में उस लेडी की दवाइयों में एक बहुत ही खतरनाक जहर को मिला के उसको दिया गया था। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि उस लेडी की मौत आखिर किसने की। उस लेडी के डेथ होने के 3 से 4 दिन बाद ही सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, वो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया था, और एक पेंटर जो उस लेडी के लिए पेंट का काम किया करता था, रहस्यमय तरीके से उसी होटल में उनकी मौत हो गई। वो भी राज आज तक राजी है कि उनकी मौत कैसे हुई। उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सारी नेचुरल थी, सब सामान्य था, कुछ नहीं आया। उस लेडी की मौत होने के बाद से वो होटल हॉन्टेड हो गया। बहुत सारे गेस्ट आए, बहुत गेस्ट आए, रात में रुकने का प्रयास भी किया, लेकिन सब नाकाम रहे। बस एक ही बात उनको सुनने को मिली कि यह होटल हॉन्टेड है। रात में यहाँ एक लेडी की आत्मा घूमती है, जो कि उनको मारती है, उनको डराती है, अजीब अजीब सी आवाजें सुनने को मिलती है। रात में ही बहुत से गेस्ट तो रात में ही छोड़ के चले गए। होटल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विशाल होटल है, पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक प्रीमियम लोकेशन पे बना हुआ होटल है ये। इसी चक्कर में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस और अपना प्रोडक्शन हाउस उन्होंने परचेज किया, उस होटल को परचेज किया, रेंट पे भी लिया, लेकिन आज तक वो सब नाकाम रहे उस होटल को चलाने में। आज भी वो होटल वहीं स्थित है। उसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेकार हो चुका है। आप चाहें तो आज भी आप जाके वो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कृपया उससे दूर ही रहें। कुछ चीजें हमें दिखती नहीं है, लेकिन होती जरूर है। तो चलिए बढ़ते हैं। इस वीडियो के बारे में डिटेल में आपको अगले, इस होटल सिवाय होटल मसूरी के बारे में डिटेल में आपको इसी इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस होटल के अंदर चल रहे कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में, जो कि सच में वहां हुई हैं, जिनके प्रत्यक्ष भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हॉल पॉइंट पे, जो है द राजकिरण होटल लोनावला, जिसके बारे में ये भाई साहब आपको बताएंगे। मैं कोई और नहीं, बस यही हूँ, जो इन्होंने बोला वही मैं भी बोलूंगा। द राज किरण होटल लोनावला। कुछ लोग इसके बारे में बोलते हैं कि ये हॉन्टेड, बट असलियत ये है कि ये होटल हॉन्टेड नहीं है। इस होटल में बना हुआ एक कमरा हॉन्टेड है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है, रिसेप्शन के जस्ट पीछे बना हुआ है। जितनी भी कहानियां निकली, जब उन पे एक्सप्लेनेशन किया गया, उन पे रिसर्च की गई, तब सबका एक ही लिंक आया, वो कमरा। आए दिन यहाँ पे गेस्ट आते हैं, रुके हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जब हम रात में सोते हैं, अचानक कोई हमारी बेडशीट खींच लेता है, किसी के चलने की आवाज आती है, बाथरूम से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, कान में कोई कहता है कि भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अजीब अजीब सी घटनाएं होती रही हैं, जिसके चक्कर में होटल बहुत ही बदनाम हुआ। मैनेजमेंट ने सोचा है होटल बंद हो जाएगा। फिर पूरे मैनेजमेंट ने बैठ कर डिस्कशन किया। होटल आज भी चालू है, बस वो कमरा बंद कर दिया गया है। होटल की बदनामी ना हो इसीलिए उसके अंदर बहुत सी कहानियां दबा दी गई,
जो गेस्ट वहां पे रुक के आए हैं, जिन्होंने अपना रियल एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सपीरियंस बताया है, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कि इसकी डिटेल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी वहां गए हैं, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। उस इन्वेस्टिगेशन में भी वही चीज सामने आई कि पूरे होटल में कहीं कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, बस उस एक कमरे में। इसीलिए उस होटल को ना बंद करके उस एक कमरे को बंद कर दिया गया। आज भी वो कमरा बंद है, होटल चालू है। आप चाहें तो वहां पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बस उस कमरे से दूर रहिएगा, इसी में आपकी सबकी भलाई है। चलिए, अगली वीडियो हम भाई साहब से फिर सुनते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो तीसरा हॉन्टेड प्लेस है, वो है बॉम्बे हाई कोर्ट। जी हाँ, ये वही कोर्ट है जो कि मुंबई में अपना पड़ता है। आज भी उतना ही चर्चित है जितना पहले था। इस कोर्ट में अजीब अजीब सी घटनाएं हुई। सबसे तो जो बड़ी घटना है, वो तो आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा। उसके कुछ सबूत भी हैं जो भी आपको इसकी डिटेल वीडियो में आपको दूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। इस कोर्ट में एक वकील की आत्मा घूमती है। वकील जो पहले इसी कोर्ट में कार्यरत था, इसी कोर्ट पता नहीं कितने सारे केस उसने लड़े हैं, कितने जीते हैं, कुछ हारे भी होंगे। उसने उसकी आत्मा आज भी इसी कोर्ट में भटकती है। आए दिन यहाँ पे आने वाले अपराधियों को उसके द्वारा सताया जाता है। कहीं उनके कान पे थप्पड़ मारे जाते हैं, गाल पे थप्पड़ पड़ते हैं, कान में कोई उनको डराता है। अजीब अजीब सी आवाजें उनसे उनको डराने की कोशिश की जाती है। इस कोर्ट में रहने वाले वकीलों का कहना है कि यहाँ पे एक वकील हैं जिनका नाम मुझे अभी ज्ञात नहीं है। मैं इसकी रिसर्च करके आपको डिटेल वीडियो में जरूर बताऊंगा। 7 बजे के बाद इस कोर्ट में कोई भी नहीं आता है। इसी तरह एक और कोर्ट है जो कि हमारा है फोर्थ हॉन्टेड प्लेस, करकरडोमा कोर्ट, मुंबई। सॉरी, करकरडोमा कोर्ट, दिल्ली। इस कोर्ट की और भी इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे ही उस कोर्ट में 7 बजे के बाद कोई नहीं जाता है, उसी प्रकार इस कोर्ट में 7 बजे के बाद कोई रुकने की गलती करता ही नहीं है। इस कोर्ट की एक सीसीटीवी वीडियो बहुत ही चर्चित है, जो कि आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। आप जाएंगे, सर्च करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। तो कहानी ये है कि इस कोर्ट में किसी एक नहीं, कई आत्माएं घूमती हैं। 7 बजे के बाद से ये कोर्ट, स्पेशल रात के 2 बजे, इस कोर्ट में लगे हुए सिस्टम्स, कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाते हैं। आप इसकी सीसीटीवी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं उसका मैं उसका लिंक बायो में दे दूंगा। आप इसकी सीसीटीवी वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। रात में एक कमरे में जहां पर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, कोई नहीं है। अचानक सारे कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाते हैं। ये कोई ग्लिच नहीं है, ये कोई एक दिन की घटना नहीं, ये हर रात की घटना है। डेस्क पे रखा हुआ सामान अपने आप गिरने लगता है। यहाँ पे एक चौकीदार थे, मोहनलाल। उन्होंने जब इसका एक्सपीरियंस किया है, उनकी कहानी स्पेशल मैं आपको बताऊंगा। जब उनको इसका एक्सपीरियंस हुआ है, तब से ये कोड बहुत ही चर्चित हुआ। पहले ये कहानियां खूब चली। प्रशासन, कोर्ट, न्यायपालिका ने जब इस पे गौर किया, तो वहां पे सीसीटीवी लगवाए, जिसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे है, आप देख लेना जाके। इस कोड की बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, जो आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ना बहुत बड़ी हो जाएगी। इसकी मैं डिटेल वीडियो, 4th नंबर वीडियो आपको डालूंगा। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो पड़ते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें हॉन्टेड प्लेस के बारे में। आज का 5वां हॉन्टेड प्लेस जो कि मैं आपको बताऊंगा, वो है नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता। दोस्तों, मैं सच में कहता हूँ, इस लाइब्रेरी में आप अकेले जाने की गलती मत करना। अक्सर आपने सुना होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो रात को ही एक्टिवेट होती है। इस लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं। अगर आप दिन में भी अकेले हैं, तब भी आपके साथ वही होगा जो रात में होता है। इस लाइब्रेरी की एक कहानी है कि इसके अंदर जो आत्मा आती है, वो बहुत ही ब्रिटिश टाइम के बहुत ही बड़े गवर्नर थे। उनकी लेडीज, उनकी वाइफ की आत्मा आती है, जिसका कोई प्रत्यक्ष नहीं है। ये कही सुनी बातें हैं, उसी के आधारित हम आपको बता रहे हैं। अगर इस लाइब्रेरी में आपने कोई भी गलती की, तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। जैसे कि आपने शोर मचाया, तो आपके कान के नीचे खींच के चाटा पड़ेगा। आपने किताबें इधर उधर रखी, तब आपको अजीब अजीब आवाजों से डराया जाएगा।
आपको वहां पे किसी के होने की प्रेजेंस फील होगी, साफ साफ फील होगी कि वहां पे कोई है। वहां पे लाइब्रेरियन जो है उनका कहना है कि हम अक्सर यहाँ पे सुनते हैं कि कोई किताबों को पन्ने पलट रहा है, कोई अजीब आवाज में कुछ बोल रहा है बहुत ही धीरे से, कोई जा रहा, कोई वहां से जा रहा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। इसका कुछ साक्ष्य भी हैं जो कि आपको इसकी डिटेल वीडियो में बताऊंगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं अपनी नई कहानी पे, अपनी नई हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जो कि 7 नंबर है, रामोजी फिल्म सिटी। जी हाँ, रामोजी फिल्म सिटी, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी, जहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी फिल्मों का निर्माण हुआ है, जैसे कि बाहुबली, अनेक फिल्मों, रामोजी फिल्म सिटी बहुत बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है। अनेक फिल्मों का निर्माण वहाँ की एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों ऐसी घटनाएँ हैं जो कि चर्चित हैं। असल में वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, जब उनसे वहाँ पे पूछताछ की इंक्वायरी की गई, तो वहाँ के जो पहले रहने वाले थे, मतलब पुराने लोग रहने वाले, उन्होंने बताया कि रामोजी फिल्म सिटी से पहले यहाँ सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ पे पता नहीं कितने युद्ध हुए हैं, कितने सैनिकों ने अपने बलिदान दिया है। तो वो रामोजी फिल्म सिटी एक तरीके से सैनिकों के कब्रिस्तान पे बनाई गई फिल्म सिटी है। इसीलिए वहाँ पे आए दिन अनेकों घटनाएं होती रहती हैं। कभी किसी एक्टर के साथ होती हैं, कभी किसी को एक्टर के साथ होती हैं, कभी वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस के पास होती हैं, कभी डीजीपी के पास होती हैं। वहाँ पे रहने वाले अनेकों लोगों के पास अनेकों कहानियां हैं जो कि चर्चित हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आप हमारे साथ आए हैं इसकी डिटेल वीडियो में, आपको कुछ नई नई कहानियां जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी वो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आगे बढ़िए अपनी अगली वीडियो पे, जो भाई साहब। तो दोस्तों, हमारा अगला हॉन्टेड प्लेस है टनल नंबर 33 शिमला, जिसको हम कहते हैं बड़ौक सुरंग। जी हाँ दोस्तों, ये सुरंग ब्रिटिश टाइम पे बनाई गई थी, जब एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ौक ने इस सुरंग को बनाने का जिम्मेदारी ली थी। असल में उन साहब से गलती हुई थी, उन्होंने पहाड़ के दोनों साइड पे मार्किंग की और प्लान बनाया कि दोनों साइड की मार्किंग करेंगे तो बीच, ये सुरंग दोनों साइड से खोदेंगे तो बीच में आके मिल जाएगी। बट उसका उल्टा हुआ, सुरंग तो खुदी लेकिन बीच में आके वो नहीं मिली, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर 1 रुपए का फाइन लगाया, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद किया था। उस 1 रुपए के फाइन ने इनकी जिंदगी छीन ली। जी हाँ, उस 1 रुपए के फाइन को इन्होंने अपना अपमान समझा। एक दिन ये सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, कर्नल बड़ौक अपने कुत्ते को लेकर मॉर्निंग वॉक पे निकले और उसी सुरंग के पास जाके खुद को गोली मारी। तब से ये इनकी आत्मा उस सुरंग में बस गई। उसके बाद बहुत प्रयास किए गए, लेकिन सफल नहीं हो पाए इस सुरंग को बनाने में। तब वहीं के पास में रहने वाले एक जिनका नाम है भलोक, जो जो वहीं पास के एक इलाके चलक के रहने वाले थे, वो आए। उन्होंने तब नए एक इंजीनियर आए थे, उनके साथ मिलकर उस सुरंग का निर्माण कराया। तब जाके वो सुरंग कंप्लीट हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस सुरंग का नाम उसी इंजीनियर कर्नल बड़ौक के नाम पे रखा, इसीलिए उसे कहते हैं बड़ौक सुरंग। आज हम लोग उसका कहते हैं टनल नंबर 33, क्योंकि उसकी मार्किंग 33 नंबर पे थी। वहां पे आज भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि वहां पे आज भी रहस्यमय घटनाएं चर्चित हैं। आज भी बहुत से लोग वहां जाते हैं, नई नई घटनाओं के साथ वापिस आते हैं। इसीलिए शिमला की वो टनल बहुत ही प्रसिद्ध है, टनल नंबर 33। आप भी गए होंगे, अगर आप गए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी डिटेल में आपको इसकी वीडियो में बताऊंगा जरूर। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का अगला हमारा पॉइंट है, तो दोस्तों आज का अगला हमारा हॉन्टेड प्लेस है दमस बीच, गुजरात। जी हाँ, दमस बीच, गुजरात। आपने भी कहीं ना कहीं ये नाम जरूर सुना होगा। आपको मैं कहूँ कि एक बीच है जहाँ पे सैकड़ों सैलानी जाते हैं,
दिन में तो वहाँ पे भीड़ लगी रहती है, फिर रात में वहाँ पे कोई नहीं आता, सुनसान बीच, जैसे कि वहाँ पे किसी की हाय लग गई हो। दिन में तो भीड़ लगी रहेगी, अनेकों शरणार्थी आएंगे, परदेसी परदेसी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। लेकिन रात होते हुई वहां पे कुछ नहीं बचेगा, सब शांत हो जाता है। असल में वहाँ के जो पुराने लोग हैं, पूर्वजों ने बताया है कि टनल बीच पहले बीच नहीं था, ये हिंदुओं का शमशान घाट था। कुछ समय बाद उस शमशान घाट को हटा के सरकार ने वहां पे बीच बना दिया। उसी का नतीजा है डमस बीच। आज इतना हॉन्टेड है कि अगर आपने वहां पे एक रात गलती से रुक गए तो अगले दिन आपके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। वहाँ की बहुत सारी स्टोरियां आई, बहुत सारी स्टोरी आई, चर्चित स्टोरी आई, रियल स्टोरी आई, सब में अलग अलग बातें हैं। क्योंकि डमस बीच पे कोई एक एंटिटी नहीं है, वहां पे सैकड़ों की तादाद में एंटिटी है। वो पूरा बीच ही हॉन्टेड है, बस रात में। दिन में नॉर्मल है, आप चाहिए एंजॉय कीजिए पूरा। दिन में भी घटनाएं हुई हैं लेकिन वो इतनी चर्चित नहीं है। रात की घटनाएं बहुत ही चर्चित हैं, इसलिए रात में ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। जो क्रिएटिव होते हैं, जिनको चिल होती है कि मुझे देखना है, वही जाते हैं। वो अक्सर उनकी ये गलती बहुत भारी पड़ती है। जाते तो जरूर एक्साइटमेंट में है, जाते तो वो जरूर एक्साइटमेंट में है, आते किसी और के साथ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी पे। तो दोस्तों आज का हमारा अगला और नवा हॉन्टेड प्लेस है जीपी ब्लॉक मेरठ। जी हाँ, मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ के रहने वाले कायदे से जानते होंगे जीपी ब्लॉक को। जीपी ब्लॉक, जीबी नहीं, जीपी ब्लॉक। इस ब्लॉक में टोटल 3 बिल्डिंग आती हैं जो कि पूरी तरीके से हॉन्टेड कही जाती है। अब चूंकि ब्लॉक है तो हमेशा से तो हॉन्टेड होगा ही नहीं। असल में बात है सन 1945 की। 1945 में एक ब्रिटिश अफसर थे, डेविड, जो कि अपने वहां पे उनका बंगलो था, बैंगलोर में रहते थे जीपी ब्लॉक के अंदर। उनका एक फ्रेंड था डिसूजा। वो बहुत ही क्लोज थे, आपस में बहुत ही क्लोज थे, उनका बहुत ही घनिष्ठ मित्र था डिसूजा। एक दिन अचानक डिसूजा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब से डिसूजा वहां आ गए। जी हाँ, डेथ होने के बाद से ही डिसूजा वहां आ गए। डेविड के जो केयर टेकर थे, मोहन, मोहनलाल नाम था उनका, उन्होंने बताया कि डिसूजा सर अक्सर मुझे दिखते हैं, वो बस 3 चीज मांगते हैं, ब्रेड, बटर और एक थी नहीं, तो उन्होंने बोला, मोहन ने बोला कि डेविड सर अक्सर हमें दिखते हैं, उनका आभास होता है कि वो हैं। कभी कभी वो कान में आके बस मुझसे 3 चीजें मांगते हैं, एग, बटर और ब्रेड। जी हाँ, अंडा, मक्खन और ब्रेड। जब मोहन ने डेविड से बोला तो डेविड ने अनसुना कर दिया कि नहीं मोहन, तुम्हारी गलती है, ऐसा कुछ नहीं है, डिसूजा का अंतिम संस्कार मैंने ही करवाया है। मैं उसके अंतिम संस्कार में गया हूँ, मैंने उसके लास्ट रिचुअल्स पढ़े हैं, लंबे चौड़े रिचुअल्स जो उनके संस्कार में आते हैं, क्रिश्चियन थे जो उनके क्राइटेरिया में आते हैं, उन्होंने वो सब किया है। डेविड ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन जब ये बातें आसपास के रहने वाले सेम बात कहने लगे, तब डेविड के पास ये भनक लगी। असल में होता क्या था, अ, जो वो थे डिसूजा, वो आसपास के रहने वाले लोगों के आसपास भाव ही आने लगा था। डिसूजा जो थे वो आसपास के रहने वाले लोगों को परेशान किया करते थे। परेशान नहीं करते थे मतलब, उनके पास आके कुछ अजीब सा बोलते थे, बस वही 3 चीजें, अंडा, मक्खन, ब्रेड। जी हाँ, तो लोगों ने डर के फिर ये तीनों चीजें पास के में ही चौराहे पे रखना शुरू कर दिया। और हकीकत ये थी कि अगले दिन वो सामान वहां से गायब भी हो जाता था। तो जीपी ब्लॉक मतलब जीपी ब्लॉक मेरठ की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आसपास के लोगों ने बहुत कुछ बताया है, तो मैं थोड़ा भी रिसर्च भी कर रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल में आपको जरूर बताऊंगा। तब तक हम आज की आखिरी और 10वीं हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करते हैं। चलिए। तो आज का हमारा 10वां हॉन्टेड प्लेस है डाउ हिल, वेस्ट बंगाल। हाँ। तो आज का हमारा 10वां हॉन्टेड प्लेस है डाउ हिल, वेस्ट बंगाल। दोस्तों अपने बचपन में अपनी दादी बाबा से कहानी सुनी होगी सिर कटे इंसान की।
आई एम श्योर आपने कभी ना कभी सुनी जरूर होगी। डाउ हिल में वो सिर कटा इंसान रियल में देखा गया है। असल में डाउ हिल एक बहुत बड़ी हिल है, बहुत बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस है। ऐसा नहीं कि पूरे प्लेस में हॉन्टेड है। वहां पे एक बहुत चर्चित रोड है, डेथ रोड। आसपास के रहने वाले लोग कहते हैं वहां का कि वो एक डेथ रोड कही जाती है। अगर आप वहां पे रात में गए तो कोई भरोसा नहीं कि आप सही सलामत आएंगे या उसी डाउ हिल में आप भी समझ जाएंगे। वहां पे सिरकटे की आत्मा है, एक बूढ़ी औरत की आत्मा है, एक चुड़ैल है, एक डायन है, एक बच्चा है। अनेकों आत्माएं वहां घूमती हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया उस डाउन हिल को एक्सप्लोर करने का, सब नाकाम रहे। एक ये बहुत बड़े एक यूट्यूबर थी, एक लड़की थी, बहुत बड़ी यूट्यूबर लड़की थी। उसका मतलब यूट्यूब चैनल ही ऐसा था कि वो हॉन्टेड प्लेस पे जाके उसको एक्सप्लोर किया करती थी। जब उसके कमेंट में आया कि आप एक बार डाउ डाउ हिल विजिट कीजिए, लड़की से वो गलती हो गई, वो डाउ हिल चली गई। उसने वहां को एक्सप्लोर करना शुरू किया। गांव वालों ने बोला आप दिन में जाइए, कम इफेक्ट है, रात में जाएंगे कोई भरोसा नहीं, दबी आवाज में बोलिएगा, तेज मत बोलिएगा, कुछ भी कीजिए हल्की आवाज में कीजिए, डाउ हिल के बाहर भी। लेकिन लड़की तो भाई यूट्यूबर थी, क्रिएटर थी, उसको साइंस पे बिलीव था। इन चीजों को वो नजरअंदाज करती है, रात में चली जाती है। उसके बाद वो लड़की कहाँ गायब हो गई आज तक किसी को कुछ नहीं पता। डाउल के बारे में ये हमारी 10वीं वीडियो। आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगी जरूर। तब तक आप स्टे ट्यून माय चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आशुतोष मिश्रा मिलता हूँ इन 10 वीडियो की डिटेल वीडियो के साथ आपको अगले कुछ दिनों तक। तब तक हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद।